जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि में मंगल के प्रभावों की। मंगल देव महाराज जो कि देखिए काफ़ी लंबे से विषम अवस्था के बाद आप शुभ अवस्था में आए हैं। सबसे पहले मंगल का जो प्रभाव रहेगा काफ़ी हद तक आपके लिए बदलेगा क्यों? क्योंकि मंगल देव एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं और जैसे ही ये अपना विशेष परिवर्तन करेंगे आपके लिए चीज़ें पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे कि पहले ही हम सभी लोग जानते हैं काल सर्प दुर्योग समाप्त हो चुका है और काल सर्प दुर्योग समाप्त होने के बाद समस्त ग्रह जो हैं अब स्वतंत्र रूप में आ चुके हैं और जैसे ही ये स्वतंत्र रूप में आए इनकी सकारात्मकता में वृद्धि हो गई। अब ऐसी स्थिति में मंगल देव महाराज जो कि तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तृतीय स्थान मंगल देव के लिए काफ़ी अनुकूल होता है क्योंकि ये बल के कारक हैं और ये भाव भी बल की ही क्षमता का प्रदर्शन करता है। आपका शारीरिक क्षमता, आपका बाहुबल, आपका जो निर्णय है, निर्णय में कितनी शक्ति रहेगी, निर्णय आपका अडिग रहेगा, निर्णय बदल जाएगा, ये सारी चीज़ें इसी भाव से विस्तारित होती हैं। अब मंगल देव महाराज जो कि वृषभ राशि में आए थे और ये अभी 2 अगस्त तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अब जब ये वृषभ राशि में रहेंगे क्योंकि इन्होंने रोहिणी नक्षत्र में गोचर किया था और रोहिणी नक्षत्र के 3 पाद का भोग करने के बाद मंगल देव महाराज अपना नवमांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब ये नवमांश परिवर्तन करेंगे यानी कि रोहिणी के 4th पाद में जाएंगे। अब रोहिणी नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र जो है शुक्र और चंद्र का विशेष नक्षत्र है जिसके प्रभाव से हमारे लिए चीज़ें और अधिक विस्तार लेती हुई दिखाई देती हैं। समय जो होता है वो काफ़ी अच्छा बीतता है। अब सौम्यता से भरा हुआ यह नक्षत्र क्योंकि ये 27 पत्नियों में से चंद्रमा की 12वीं पत्नी मानी जाती हैं क्योंकि ज्योतिष के गोचर के अनुसार चंद्रमा की ये 27 नक्षत्र जो हैं पत्नियां हैं और रोहिणी नक्षत्र को हमारे वैदिक शास्त्रों ने भी मान्यता दी हुई है। बहुत ही अनुकूल और सौम्य स्नेह से भरा नक्षत्र, सौम्य नक्षत्र और साथ ही साथ चतुर्थ नवमांश जो होगा वो कर्क का नवमांश होगा। 16.24 डिग्री से फैले हुए 24 डिग्री तक का ये जो मंगल का नवमांश होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये देखिए कर्क यानी कि कर्क का नवमांश रहेगा और यहाँ पर गुरु और सूर्य का गुरुआदित्य योग बना हुआ है। गुरु आदित्य योग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योग होता है। इसमें सम्मान और सफलता दोनों ही प्रसारित होती हैं। अब ऐसे बलि भाव का नवमांश जब यहाँ पर मंगल के ऊपर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मंगल जो असंतुलित ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, बहुत इनकी ऊर्जा जो होती है वृद्धि कारक होती है, बहुत बढ़ी हुई होती है। अब ऐसी बढ़ी हुई ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए जो ये चतुर्थ नवमांश जो कि सकारात्मकता का, सौम्यता का भी नवमांश माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह नवमांश हमारे जीवन में किस तरीके से अब प्रभावों को परिवर्तित करता हुआ दिखाई देगा। तृतीय स्थान पर मंगल का होना यानी कि आपके बल, क्षमता, कैरियर में काम, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अब ऐसी चीज़ों को हम किस तरीके से निर्वहन करेंगे क्योंकि मंगल जिस भी स्थान पर होते हैं उस स्थान से संबंधित आपके जीवन में शक्ति को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि समझ लीजिए कि व्यक्ति को अगर पहाड़ भी तोड़ने के लिए कहा जाए ना तो वो सहर्ष तैयार हो जाता है। जिस कार्य को देख कर ही अन्य लोगों के पसीने छूट जाते हैं ये लोग बहुत आसानी से इन कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए मंगल से संबंधित जो विशेष प्रभाव परिवर्तित होने वाले हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए पूर्ण तरीके से शक्ति से परिवर्तित होने जा रही हैं। अब शक्ति से परिवर्तित होंगी यानी कि तृतीय स्थान पर मंगल जो हैं आपके बाहुबल को बढ़ाएंगे, आपके प्रयास को बढ़ाएंगे, आपकी शक्ति का वर्धन करेंगे। हालांकि 2 प्रकार से ये चीज़ें बढ़ेंगी। देखिए जिनके लिए निगेटिव होंगे उनके लिए बार बार प्रयास बढ़ेंगे और जिनके लिए
पॉजिटिव होंगे, उनका एक प्रयास सफल होगा तो वो और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन प्रयास दोनों के लिए ही बदले हुए दिखाई देंगे, यानी कि इस समय मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इस समय जो भी निर्णय होंगे वो दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ लिए जाएंगे, जिस कारण से दृढ़ संकल्प शक्ति का साथ होते हुए यानी कि आपके वो निर्णय कभी भी अलग नहीं होने वाले, और उन निर्णय से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन को और अधिक प्रभाव में लेकर आती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठ स्थान पर जाएगी। षष्ठ स्थान पर यहाँ पर देखिए केतु और शुक्र पहले से विद्यमान है। अब मंगल का षष्ठ स्थान पर जाना, देखिए शत्रु के लिए तो ये काल बनेंगे, लेकिन जो ऋण आपने ले रखा है उस ऋण के लिए यह देखिए, क्योंकि कहा भी जाता है मंगल कर्ज के कारक ग्रह होते हैं, तो जिनके लिए निगेटिव हैं उनकी कर्ज लेने की स्थिति बनेगी, जिनके लिए पॉजिटिव हैं उनकी कर्ज चुकाने की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल से प्रारंभ किया हुआ कर्ज चुकाने का समय आपके लिए जीवन में काफ़ी हद तक सकारात्मकता पॉजिटिविटी प्रदान करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके कह सकते हैं कि बीमारी होंगी, तो मंगल को आरोग्यता का कारक भी ग्रह कहा जाता है, मेडिसिन्स का कारक कहा जाता है, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र हैं और तमाम मेडिसिन्स जो हैं वो वनस्पतियों के द्वारा ही ली जाती हैं, उनके अर्क के द्वारा, पत्तों के द्वारा या जड़ों के द्वारा। तो ये मंगल जो है थोड़ा सा आपको आरोग्य वर्धन भी प्रदान करने वाले। कॉम्पिटिटर के लिए मंगल आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे ताकि आप कॉम्पिटिटर को अपने परास्त कर सकें। सप्तम दृष्टि यहाँ से सीधे आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य भाव पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाग्य पर जब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि 12 भाव संबंधित आपकी जो जिम्मेदारियां, आपके प्रयास हैं उनमें कमी आ गई। कभी आपके भाई बंधुओं का सपोर्ट मिल जाएगा कि भाई ऐसा है, आप ये काम कर लीजिए, हम ये काम कर लेंगे। पिता का भी काफ़ी अनुकूल सहयोग रहने वाला है इस दौरान, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो जो जटिलता में भरी हुई थी वो अब आपके लिए राहत बन जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये राहत भरा समय रहेगा, जो राहत आपको काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे। अब इस समय पर देखिए भाग्य जो है आपकी काफ़ी हद तक, क्योंकि भाग्य भाव में अगर तो इस समय आपके लिए चीज़ें बहुत विशेष प्रभाव देती हुई देखी जाएंगी। वहीं यदि चर्चा करें, देखिए मंगल की अष्टम दृष्टि की, जो कि आपके 10वें स्थान पर जा रही है। अब यहाँ पर गुरु की राशि है और गुरु का विशेष प्रभाव कर्क के माध्यम से जाएगा मंगल पर, तो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें जो हैं परिवर्तित होती हुई देखी जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका कार्य से संबंधित जो भी विशेष बदलाव है वो होगा। आप जिन बदलावों की अपेक्षा कर रहे थे वो बदलाव आपके संभव होंगे और आपके कार्य कारोबार से संबंधित चीज़ें बदल जाएंगी। समझ लीजिए इस समय आपकी मेहनत से आपको सम्मान भी मिलेगा और साथ ही साथ जो भी आपने पिछले समय में चीज़ें बिगाड़ी हैं और उन चीज़ों को आप संभालने का प्रयास करेंगे। और जब ये सब चीज़ें संभल जाएंगी, मोस्टली इस समय आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा रहने वाली है जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इस दौरान जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते थकान भी महसूस हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जिम्मेदारियां उतनी ही लें जितनी कि आप निर्वहन कर सकते हो। थोड़ा सा इस समय ऑफिस के अन्य लोग भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र पर सबसे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप ही निकल कर आने वाले हैं। जब सबसे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप निकल कर आएंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं और अधिक प्रभावी होंगी। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले समय में बताया करती थी कि आपकी जेब में जितना धन होगा उसी के अनुसार आप खर्च करेंगे। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये है, 100 के अकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे। आपकी जेब में 1 लाख रुपये है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे, और अगर नहीं है तो कर्ज लेकर ख़त्म करेंगे। तो ऐसा क्यों होता बोला मैंने, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह के पास कितना बल है उसी के अनुसार आप खर्च करेंगे, ग्रह आपको फल देगा। और
जो मैंने बोला कि आप कर्ज लेकर ख़त्म करेंगे, यानी कि ग्रह यदि निगेटिव अवस्था में, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको निगेटिव परिणाम ही देने वाला है, जिसके लिए हम आपसे सदैव आग्रह करते रहते हैं कि आपको कुछ विशेष उपाय भी करते रहने चाहिए। अब ये विशेष उपाय जो होते हैं, इनमें से देखिए सर्वप्रथम मंगल से संबंधित। देखिए मंगल जो होते हैं वो काफ़ी उग्र ग्रह होते हैं, योद्धा माने जाते हैं। अब जब भी कोई ग्रह योद्धा माना जाता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर प्रचंड ऊर्जा होती है। ऐसी ऊर्जा को देखिए आप व्यायाम के द्वारा सही कर सकते हैं, आप योगा के द्वारा सही कर सकते हैं। आप सबसे अगर मंगल की ऊर्जा को बेस्ट उसमें रखना हो तो आपको ब्लड डोनेट हफ्ता में महीने में एक बार, अगर आप शारीरिक रूप से समर्थ हैं तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। वहीं ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपके लिए नेगेटिव ग्रह हो या पॉजिटिव हो, देखिए खराब होगा तो सही होना प्रारंभ हो जाएगा, सही होगा तो उसके अंदर बल आना प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में मंगल की सकारात्मकता आने प्रारंभ हो जाएगी। वहीं घर का रसोई घर जो होता है वो देखिए एकमात्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसके प्रभाव से आपके घर के सभी सदस्यों की मंगल की ऊर्जा अच्छी होनी प्रारंभ हो जाती है। तो मंगल की यह ऊर्जा और अधिक अच्छी करने के लिए सबसे पहले आपको रसोई घर में पवित्रता और सात्विकता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अब यह पवित्रता और सात्विकता आपके जीवन को किस तरीके से देखिए बनाए रखनी चाहिए। एक तो देखिए आपको वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और संभव हो तो पीतल के बर्तन, क्योंकि मंगल की धातु क्या है, पीतल है। पीतल के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें भोजन पकाने के लिए और खाने के लिए भी। और जितना देखिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पीतल के बर्तनों का रख रखाव बहुत कठिन होता है, तो जितना संभव हो सके। और लाल मसूर की दाल प्रत्येक मंगलवार को अपने रसोई घर में अवश्य बनाएं। इससे क्या होता है कि